हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो आज के ट्यूटोरियल में हम देख रहे हैं कि हम किस तरह टाइप करते हैं, क्लियर करते हैं और क्लिक करते हैं किसी भी एलिमेंट पर। तो यहाँ पे समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि किसी भी एलिमेंट पर हम टाइप, क्लियर एंड क्लिक से क्या मुराद है। तो इसको देखने के लिए हम क्या कर लेते हैं, अपने क्रोम वेब ब्राउज़र के ऊपर अपनी इस google.com की साइट पर आ जाते हैं, क्योंकि हम इसी को यूज़ करेंगे। एंड देन यहाँ पर हमारे पास ये टेक्स्ट एरिया अवेलेबल है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, हमें पता है कि इसको एक नज़र पहले मैं इसको इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। अब हम समझने की बात यह है कि हम जो टाइप करेंगे वो हम इसी पर करेंगे, क्योंकि हम इसी पर ही टाइप कर सकते हैं। कोई किसी और चीज़ पर हम हमेशा किसी न किसी फील्ड पर ही टाइप कर सकते हैं, क्योंकि हम टाइप किस पे करते हैं, ज़ाहिर है कोई ना कोई फील्ड ही अवेलेबल होनी चाहिए जिस पर हम टाइप करें। हम किसी बटन पर टाइप नहीं कर सकते, लाइक ये गूगल सर्च है, हम इस पर टाइप नहीं कर सकते। हमें टाइप करने के लिए कोई ना कोई फील्ड चाहिए, तो ये एक सर्च फील्ड है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पर टाइप करेंगे। ठीक है, तो हमें यह समझ आ गया, हमें टाइप करने के लिए कोई ना कोई फील्ड की ज़रूरत होती है। उसके बाद आती है बात क्लियर की। तो क्लियर का भी हमें पता है कि क्लियर किस तरह वर्क करता है। हम क्लियर किसको करते हैं, जब कभी भी हम कुछ टाइप करते हैं तो हम उसी को ही क्लियर करते हैं। तो हम यहाँ पे जो कुछ भी टाइप करेंगे तो हम उसके बाद देखेंगे हम किस तरह अपनी किसी भी फील्ड पर जो कुछ भी लिखा हो उसको क्लियर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो लिखेंगे उसे क्लियर करेंगे। अगर यहाँ ऑलरेडी कुछ लिखा होता कोई और, आपके सिनेरियो में हो सकता है कोई फील्ड हो जिस पर कुछ लिखा हुआ हो, तो आप उसको भी क्लियर कर सकते हैं अपने सिनेरियो के अंदर उस क्लियर को यूज़ करते हुए। उसके बाद हम देखेंगे क्लिक को। तो क्लिक का तो जैसे कि आपको पता है, हम किसी ना किसी बटन को या फिर ऐसे किसी कोई भी क्लिकेबल हो हम उसे क्लिक कर सकते हैं। लाइक ये बटन है, हम इसे क्लिक कर सकते हैं। साइन इन एक एंकर टैग है, हम इसे क्लिक कर सकते हैं। इसी तरह जो कुछ भी क्लिकेबल है हम उसे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम प्रोग्रामिंग के ज़रिए देखते हैं कि ये किस तरह करना है। तो सबसे पहले हमें जो कोड करना है वो यहाँ करना है। अब हमें कोड करने के लिए जो काम सबसे पहले करना है, हमें बनाना है अपना हम चाहें तो ये जो टेक्स्ट एरिया है जिसको हमने क्या किया, इंस्पेक्ट किया है, हमें इसका पाथ चाहिए। तो मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ, सबसे बेस्ट प्रैक्टिस जो होती है वो एक्सपाथ होती है। तो आप भी जब कभी भी यूज़ करें तो आप एक्सपाथ बनाकर ही यूज़ करा करें। तो हम जल्दी से इसका क्या कर लेते हैं, एक एक्सपाथ बना लेते हैं। तो मैं इसकी नेम से इसका एक एक्सपाथ बनाना चाहता हूँ, नेम जिसको जो कि है क्यू। ठीक है, तो मैं इसको कह देता हूँ डबल फॉरवर्ड स्लैश एंड देन मैंने इसको कह दिया टेक्स्ट एरिया। ठीक है, डबल फॉरवर्ड स्लैश टेक्स्ट एरिया एंड देन मैंने इसको कह दिया @नेम इक्वल टू क्यू। तो आप देखेंगे ये मैंने यूनिक फाइंड कर लिया है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि ये जिस पर भी हम वर्किंग कर रहे हैं वो यूनिक होना चाहिए, क्योंकि हम इस पर जब टाइप करेंगे, जब ये यूनिक होगा जब ही तो हम टाइप कर सकेंगे। अगर ये यूनिक नहीं हुआ, लाइक हमारे पास मल्टीपल 3-4 रिजल्ट्स आ रहे होंगे, 3-4 जगह हमारा एक्सपाथ अगर हिट हो रहा है, तो हो सकता है हमारा जो जिस पर हम टाइप करना चाह रहे हैं वो 3rd-4th पोजीशन पर हो। ठीक है, लेकिन अब हमारा जो सेलेनियम क्या करेगा, सबसे पहला जो इसको मिलेगा ना, ये उसी पर ही टाइप कर देगा जो कि शायद हमारे काम का ना हो, या फिर हम जिस पर टाइप ना करना चाह रहे हो, तो हम मतलब हमारे डिज़ायर्ड जो रिज़ल्ट है वो नहीं मिलेगा हमें। तो हमारे पास यूनिक एक्सपाथ होना जरूरी। तो ये यूनिक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ अपने केस में एंड देन मैं पाइचाम के अंदर अपने इस पाइथन के कोड के अंदर जाके इसको चिपका दूंगा। तो अब मुझे इसको करना है, सबसे पहले फाइंड एलिमेंट को यूज़ करना है। इसको फाइंड करने के लिए लाइक मैंने कह दिया माई ड्राइवर डॉट एंड देन मैंने कह दिया फाइंड एलिमेंट। और यहाँ मुझे फाइंड करना है किससे, बाय डॉट एक्सपाथ से। मैंने कह दिया बाय डॉट एक्सपाथ कॉमा एंड देन मुझे इसकी वैल्यू पास करनी है जो कि एक्सपाथ होगा। लाइक मैंने कह दिया क्योंकि मैंने डबल कोट्स के अंदर इस क्यू को रखा है, तो स्ट्रिंग के रूल के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को सिंगल कोट्स में एंड देन इस एक्सपाथ को रखना है। ठीक है ना, क्योंकि ये यहाँ पे डबल कोट्स ऑलरेडी यूज़ हो रहा है। ये एक स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग है। आप स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग वगैरह देखना चाहते हैं तो आप बेसिक पाइथन के ट्यूटोरियल्स के अंदर इसी चैनल पर स्ट्रिंग को भी समझ सकते हैं। तो हम स्ट्रिंग नहीं देख रहे, अभी हम जो देख रहे हैं टाइप, क्लियर एंड क्लिक, तो हम उसकी एग्जांपल देख रहे हैं। तो स्ट्रिंग अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप बेसिक पाइथन की सीरीज़ के अंदर यहीं इसी चैनल पे देख सकते हैं। अब हमने इसको फाइंड कर लिया, लेकिन अब हमने फाइंड करने के बाद हमें इस पर क्या करना है, हमें इस पर कुछ ना कुछ टाइप करना है। ठीक है ना, जो कुछ भी हम टाइप करना चाहते हैं। तो मैं जो टाइप के लिए जो मेथड हमारे पास सेलेनियम के अंदर यूज़ होता है उसे हम कहते हैं डॉट सेंड कीज़।
ये आप देख सकते हैं, ये सेंड की से, और इसको हमें वैल्यू देनी पड़ती है, मतलब वो कीज़ देनी पड़ती हैं जो हम टाइप करना चाहते हैं। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल को सर्च करना चाहता हूँ, तो मैं अपना हैंडलर पास कर देता हूँ यूट्यूब का, जो कि है @fantastic कोड। मैंने कह दिया @fantastic कोड। तो ये मेरा हैंडलर है। तो ये क्या करेगा, उस जो हमारी सर्च फील्ड थी जो हमने देखी थी, जो कि हमारी टेक्स्ट एरिया थी, उस पर क्या करेगा, फैंटेस्टिक कोड को टाइप कर देगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए क्या कर लेता हूँ, क्योंकि ये सेलेनियम बहुत फास्ट होता है तो मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ ताकि आप इसको देख सकें। मैंने कह दिया time.sleep2। मैं 2 सेकंड का वेट करना चाहता हूँ ताकि आप इसको रन टाइम पर देख सकें कि ये किस तरह टाइप कर रहा है, वरना ये सुपर फास्ट होता है। आपको मतलब आप इसे कैच नहीं कर पाएंगे, ये इतनी तेज़ी से अपना एक्शन परफॉर्म कर लेगा। वैसे अगर आप टेस्टिंग के लिए अगर आप अपने अपने सिनेरियो में टाइप कर रहे हैं तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप ये मतलब जो है वो वेट करें, लेकिन मैं इसलिए सिर्फ ये वेट कर रहा हूँ इस जगह ताकि आप इसे देख सकें। बाकी ये जो वेट है, ये जो मैंने time.sleep7 लगा, ये आपके लिए ज़रूरी होगा, क्योंकि इस टाइम पीरियड के अंदर आपकी जो वेबसाइट है google.com ये लोड होगी। ठीक है, ये लोड होगी जभी तो ये फाइंड करेगा। अगर ये लोड नहीं होगी, वेबसाइट अभी तक मतलब लोड ही नहीं हुई होगी, तो एलिमेंट हो सकता है अपीयर अभी ना हो और ये पहले ही सर्च कर फाइंड करने की कोशिश करे, जो कि अभी लोड ना हुआ तो इसको ना मिल सके और हमारा जो प्रोग्राम है वो फेल हो सकता है। तो मैंने इसको यहाँ वेट कराया ताकि ये लोड हो जाए और उसके बाद ये फाइंड करेगा। और ये जो time.sleep मैंने इसलिए किया है ताकि आप देख सकें रन टाइम पर किस तरह हम लोग हमारा जो सेलेनियम है ये किस तरह जो है वो टाइप करेगा सर्च फील्ड के अंदर। अब टाइप तो हमने कर लिया, अब उसके बाद ये हम अपना यहाँ पे अगर यूज़ केस बना के देखें तो ये कुछ इस तरह होगा। ये यहाँ पे आएगा एंड देन यहाँ पे आके लिखेगा @fantastic कोड, ये कुछ इस तरह आके लिखेगा। ठीक है, अब अगर आप स्क्रीन को थोड़ा गौर से देखें, जब ये इस तरह लिखेगा उसके बाद हमने क्या करना है, इसको क्लियर करना चाहते हैं। तो क्लियर हम पहले इसको क्या करना चाहते हैं, अब हम करना चाहते हैं क्लियर। तो इसने इस तरह कुछ लिख देगा, अब हम करना चाहते हैं क्लियर। तो क्लियर भी हमें इसी टेक्स्ट एरिया को क्लियर करना है, मतलब इस टेक्स्ट एरिया पर जो कुछ भी लिखा होगा हम चाहते हैं वो क्लियर हो जाए। तो मैं इसी लाइन को दोबारा कॉपी कर लेता हूँ एंड देन मैं इस जगह आके इसी लाइन को पेस्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे इसी एलिमेंट को फाइंड। लेकिन अब की बार मुझे सेंड कीज़ नहीं करनी, सेंड कीज़ के बजाय मुझे क्या करना है, इसको क्लियर करना है, रिमूव करना है। तो मैं यहाँ पे जो पाइथन का जो अपना सेलेनियम का जो मेथड यूज़ होता है उसे कहते हैं क्लियर। तो मैंने यहाँ पे जो कुछ भी लिखा होगा क्लियर होगा। तो मैं यहाँ पे भी 2 सेकंड का वेट कर लेता हूँ। मैंने कह दिया time.sleep एंड देन मैंने पास कर दिया यहाँ 2। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब ये इस तरह लिख देगा तो उसके बाद ये अगेन इसको क्या कर देगा, क्लियर कर देगा, रिमूव कर देगा, जो कुछ भी यहाँ लिखेगा उसे क्लियर कर देगा। अब हमने यहाँ पे क्या देखा, सेंड कीज़ मतलब टाइप किस तरह करते हैं ये देख लिया। उसके बाद हमने क्लियर किस तरह करते हैं ये देख लिया। तो अब हमें देखना है क्लिक। तो क्लिक हम जो करवाना चाहते हैं वो करवाना चाहते हैं सर्च बटन पे। जो हमारे पास सर्च बटन यहाँ पे आ रहा था पॉपअप के ऊपर, हमें उस पर मतलब सर्च बटन को क्लिक करना, देखना है, ताकि हमारा जो चैनल का जो रिज़ल्ट है मतलब जो है वो बता दे कि आपका मतलब गूगल हमें ये बता दे कि आपका चैनल जो है वो हमें चैनल वाला पेज जो है वो दिखा दे। ठीक है ना, कि जो रिज़ल्ट दिखाएगा कि हमारा जो चैनल यूट्यूब चैनल से मिल जाएगा, तो ये वो दिखाएगा। तो हमें उसके लिए फिर हमें सर्च करने से पहले हमें दोबारा यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपने चैनल का नाम। क्यों? क्योंकि हमने तो क्लियर कर दिया, हमें क्लियर की एग्जाम्पल देखनी थी, इसलिए हमने उसे क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। तो मैं यहाँ पे अब मैं दोबारा यहाँ पे सेंड की लिखूँगा और ये कुछ इस तरह हो जाएगा। फिर ये क्या करेगा, ये कुछ इस तरह हो जाएगा @fantastic कोड अगेन टाइप करेगा। तो उसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, इस चीज़ को दोबारा कॉपी कर लेता हूँ। जो मैंने सेंड कीज यूज़ करा था मैं उसको दोबारा कॉपी करके यहाँ पे इस जगह पेस्ट कर देता हूँ। अब मैंने इस जगह पेस्ट कर दिया और उसके बाद फिर अगेन मैंने 2 सेकंड का वेट कर लिया। यहाँ तक तो ठीक हो गया। अब ये सिनेरियो मेरा बन जाएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं कि अब यहाँ तक बन गया। अब मुझे करना है इस गूगल सर्च पे क्लिक करना है, ताकि ये मुझे गूगल जिस तरह हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो बिल्कुल इसी तरह हमारा प्रोग्राम करेगा। यहाँ हम जो कुछ भी लिखना चाहें वो आके यहाँ लिखेगा एंड देन उसको सर्च करके हमें दिखाएगा इन द एंड में जो भी रिज़ल्ट हुई हमारी। यहाँ तक तो ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इस गूगल सर्च पे क्लिक करवाने की। तो उसके लिए हमें इस गूगल सर्च को फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं इसको इंस्पेक्ट कर लेता हूँ और ये गूगल सर्च,
ठीक है। तो ये एक बेसिकली इनपुट है जिसकी क्लास भी है, वैल्यू भी है, नेम भी है। तो हम क्या कर लेते हैं, नेम के ज़रिए इसे फाइंड कर लेते हैं। तो मैं इसका नेम जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। आप किसी भी एट्रीब्यूट के ज़रिए उसे फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे नेम यूज़ कर रहा हूँ, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि ये इनपुट है, मैं टेक्स्ट एरिया को रिप्लेस कर देता हूँ इनपुट के साथ। एंड देन ये जो इसका नेम है वो क्यू के बजाय क्या है, BTN है, तो मैं उससे इसको रिप्लेस कर देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ 2 रिजल्ट आ रहे हैं। 2 क्यों आ रहे हैं? यस, ये आपको समझना पड़ेगा। 2 इसलिए आ रहे हैं क्योंकि एक तो गूगल सर्च इस पॉपअप के ऊपर आ रहा है, लेकिन एक गूगल सर्च का बटन गूगल की वेबसाइट पर जो अवेलेबल है गूगल की ही तरफ से, वो इस पॉपअप के बैकएंड पर भी है। मतलब इस पॉपअप के पीछे भी एक गूगल सर्च है जो कि हमारे पास कुछ भी सर्च नहीं करते तो वहाँ हमारे पास अवेलेबल होता ही होता है। अगर मैं इसको साइड पे इस जगह के लिए क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो आप देखें ये एक और गूगल सर्च है। तो ये भी एक गूगल सर्च है जो कि अब जब हम कुछ सर्च कर लेते हैं तो उसके बाद ये क्या करता है, ये यहाँ पे सर्च कर रहा होता है तो जब पॉपअप आ जाता है तो यहाँ एक और गूगल सर्च आ जाता है। तो हमें जो इस पर क्लिक करना है वो इस पॉपअप वाले गूगल सर्च पे क्लिक करना है, क्योंकि हमारे सिनेरियो में क्या करेगा, जब ये इसे टाइप करेगा तो उसके बाद ये पॉपअप आ जाएगा। जब ये पॉपअप आ जाएगा तो पीछे वाला गूगल सर्च तो हाइड हो जाएगा इस पॉपअप के पीछे। तो पॉपअप के इस पॉपअप के ऊपर जो गूगल सर्च है हमें उस पर ही क्लिक करवाना है। हम चाहें तो उसके बैकएंड वाले गूगल सर्च पे भी क्लिक करवा सकते हैं, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। बट अभी के लिए हम ये देखेंगे कि हम इस गूगल सर्च पर किस तरह क्लिक करते हैं। हम आगे के ट्यूटोरियल्स में फिर ये भी देख लेंगे कि पीछे वाले जो गूगल सर्च जो कि हाइड हो चुका है या फिर जो कि ओवर राइट हो चुका है, जिसके ऊपर कोई ना कोई दूसरा एलिमेंट आ गया, जैसे ये पॉपअप एक दूसरा एलिमेंट है, ये उस गूगल सर्च के ऊपर आ गया, तो हम उसे किस तरह क्लिक करवाएंगे या फिर करवा सकते हैं। तो अभी के लिए हम क्या कर लेते हैं, अब हमें पोजीशन मालूम करनी है इस गूगल सर्च की कौन सी पोजीशन है। तो अगर मैं इस पर होवर करता हूँ तो आप देखें मैं यहाँ पे अगर ये जो मेरी फील्ड है सर्च, जहाँ पे हमने हमारा एक्सपाथ बनाया, यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो ये सेकंड नंबर पे बता रहा है जो पीछे वाला गूगल सर्च है। और मैं एक और बार क्लिक करता हूँ, ये देखें फर्स्ट ऑफ सेकंड पे बता रहा है ये वाला गूगल सर्च है। मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ जब 1 ऑफ 2 आएगा, मतलब 1 ऑफ 2 पहला वाला आएगा, तो ये वाला गूगल सर्च क्या हो जाएगा, होवर हो जाएगा या फिर हाईलाइट हो जाएगा। मैं इस पर अगेन क्लिक करता हूँ तो ये हमारा पीछे वाला गूगल सर्च है, और इसको दोबारा क्लिक करता हूँ तो हमारा आगे वाला जो हमारा पॉपअप के ऊपर जो गूगल सर्च है वो आ जाएगा। मैं इसके दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये गूगल सर्च आ गया। अब इसके एक्सपाथ ये इसको यहाँ पर भी जो इनपुट हाईलाइट हो रहा है येलो कलर के साथ, ये इसी का ही एक्सपाथ है और इसी की HTML है। ये मैं इस पर अपना कर्सर होवर कर रहा हूँ तो ये आपको एग्जैक्टली पोजीशन बता रहा है कि ये इसी गूगल सर्च की जो कि इस पॉपअप के ऊपर है। तो हमें यही चाहिए, तो ये इसकी पोजीशन फर्स्ट पोजीशन है। तो मुझे अब फर्स्ट पोजीशन वाला जो गूगल सर्च है वो बटन चाहिए, ठीक है ना। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे के पूरा जो हमारा एक्सपाथ हमने जो नीचे बनाया है इसको क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम ब्रैकेट्स के अंदर रख लेते हैं। ब्रैकेट्स के अंदर में पैरेंथेसिस के पूरे एक्सपाथ को पैरेंथेसिस के अंदर रख लेते हैं। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि अपना, अगर हमने क्या करना है, इसी एक्सपाथ को यूज़ करना है इस जगह पर, ठीक है। जो हमारा जो पोजीशन वाला एक्सपाथ है उसको हमने यूज़ करना है इस जगह पर, अपने इस जगह पर, ठीक है। और हम इसी पर ही क्लिक करवाएंगे। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, अब हमें पास करनी है इसकी वैल्यू, जो कि अब ये 1 ऑफ 2 है। अगर ये सेकंड नंबर पे होता तो हम यहाँ ब्रैकेट्स के अंदर 2 लिखते, लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन पर है तो हमें अब फर्स्ट पोजीशन मतलब 1 नंबर पर है, तो हमें इसको ब्रैकेट के अंदर 1 पास करना पड़ेगा, ताकि फिर ये एक्सपाथ किसका बन जाएगा, पहला जो भी इसको गूगल सर्च मिलेगा तो ये उसके लिए बन जाएगा। पहली पोजीशन 1 ऑफ 2 हमने देखी, 1 कौन सी थी, 1 ऑफ 2 मतलब पहला, दूसरे में से पहला, जो पहला था 2 में से जो पहला है वो ही हमारे काम का है। तो हमें यहाँ पे 1 ब्रैकेट्स के अंदर पास करना है। अगर ये सेकंड नंबर पे होता है या फिर थर्ड पे तो हमें 2 या 3 पास करना पड़ता। तो मैंने यहाँ पे 1 पास कर, तो आप ये देखें ये बिल्कुल 1 रिजल्ट दे रहा है, 1 मैचिंग रिजल्ट दे रहा है। एंड ये उसी गूगल सर्च को देखें आपको हाईलाइट करके बता भी रहा है। तो ये जो एक्सपाथ है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये हमारे काम का एक्सपाथ है, इसे हमने यूज़ करना है। तो अब दोबारा मैं क्या कर लेता हूँ, अपने ड्राइवर के ज़रिए इसको पहले तो फाइंड कर लेता हूँ। मैंने कह दिया माई ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, और मैंने कह दिया बाय डॉट एक्सपाथ, ठीक हो गया। और उसके बाद मुझे इसकी वैल्यू पास करनी है, तो मैं इसकी वैल्यू कह लेता हूँ जो कि है, जो हमने एक्सपाथ कॉपी किया है वो, और उसको यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। और अब मुझे करना है क्लिक। तो क्लिक, हम सेलेनियम का जो क्लिक के लिए जो हमारे पास मेथड होता है उसे कहते हैं क्लिक। मैंने कह दिया डॉट एंड मैंने क्लिक को यूज़ कर लिया। अब ये क्या करेगा, इस पर क्लिक
कर देगा। और इस जगह अब मुझे क्या करना है, अब आपको रिज़ल्ट दिखाना है, मतलब हमारे चैनल को जब ये सर्च कर देगा तो मुझे आपको रिज़ल्ट दिखाना है। तो मैं थोड़ा ज़्यादा वेट कर लेता हूँ ताकि आप स्क्रीन पे से अच्छे से देख सकें कि हमारा चैनल जो है वो सर्च हो गया है। क्योंकि इसके लिए उसके 5 सेकंड तक ये वेट करेगा, उसके बाद हमारी जो विंडो होगी वो खुद ही बंद हो जाएगी। खुद ही क्यों बंद हो जाएगी? खुद ही इसलिए बंद हो जाएगी क्योंकि जब ये हमारा जब कभी हमारे पाइथन का ये रूल है, जब कभी मेथड से कोई भी मतलब मेथड एंड होता है तो उसके अंदर जो भी मतलब चीज़ें ओपन होती हैं, लाइक यहाँ पे जैसे अपना हमारी जो क्रोम अपना जो हमारा जो वेब ड्राइवर है, वेब ड्राइवर डॉट क्रोम, अगर यहाँ पे ओपन हुआ है तो मेथड की बॉडी जैसे ही क्लोज़ होगी तो उसी के साथ ये खुद ही क्लोज़ भी हो जाएगा। तो इस तरह करके अगर ये मेथड के अंदर ना होता तो ये ओपन ही रह लेता, क्लोज़ ना होता। तो अब हम क्या कर लेते हैं इसे, अब हम क्या कर लेते हैं, इसे रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसे रन कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे स्क्रीन पर कि ये google.com ओपन होगा, एक बार ये टाइप करेगा, फिर उसे क्लियर करेगा, फिर दोबारा टाइप करेगा और उसके बाद ये सर्च पे के बटन पे क्लिक करेगा एंड देन हमें रिजल्ट दिखाएगा। हमारा चैनल जो सर्च रिजल्ट में अपीयर होगा उसे हमें दिखाएगा और उसके बाद 5 सेकंड का वेट करेगा, उसके बाद ये क्लोज़ हो जाएगा। मैं इसे रन कर लेता हूँ। तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि ये आपको रिज़ल्ट दिखा देगा। अभी हमारा जो क्रोम वेब ब्राउज़र है वो ओपन होगा एंड देन उस पर ही सारी जो है वो रिज़ल्ट परफॉर्म होगी। तो अभी आप देखेंगे कि ये आपके सामने ओपन हो चुका है हमारा क्रोम वेब ब्राउज़र और उस पर ये गूगल वेबसाइट की google.com की वेबसाइट है। अब यहाँ पे सेंड टाइप होगा, आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जो सेलिंग है वो यहाँ पे ये देखें @fantastic कोड इसने टाइप किया, फिर इसने 2 सेकंड के बाद रिमूव किया। अब ये फिर टाइप करेगा, इसने टाइप किया, अब ये गूगल सर्च पे क्लिक करेगा और ये हमारा चैनल जो है वो देखें फैंटेस्टिक कोड यूट्यूब चैनल अपीयर हो रहा है और ये हमारा अपनी अब ये क्लोज़ हो गया। तो कितना अमेजिंग है ये, मतलब हम जो काम करना चाहें, अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई काम करते हैं, हम इसकी एक ये सारी स्क्रिप्ट बना सकते हैं और उसे हम मतलब चला सकते हैं। तो इस तरह हम टेस्टिंग भी कर सकते हैं अपनी वेबसाइट्स की, ऑटोमेशन परफॉर्म कर सकते हैं। हम कुछ चीज़ अपडेट करनी है तो हम उसके लिए यहाँ पे किसी वेबसाइट पर भी कुछ चीज़ अपडेट करनी है या फिर ऑटोमेट करनी है या फिर कोई डेटा स्क्रैप करना है, उठाना है, तो उसके लिए हम कोई ना कोई हम अपनी स्क्रिप्ट बना सकते हैं। हम आगे के ट्यूटोरियल्स में से और अच्छे से देखेंगे कि हम और क्या क्या कर सकते हैं इसके अंदर। अब एक तो हमने ये देखा, अब कुछ चीज़ें हैं जो कि हम अभी और देख लेते हैं इसी के अंदर। अपने इस कोड को थोड़ा सा बेहतर बना लेते हैं। थोड़ा सा बेहतर किस लिए बना लेते हैं, अब हमें पता है कि ये जो टेक्स्ट एरिया है ये हम 3 जगह यूज़ कर रहे हैं। 3 जगह कहाँ, एक इस जगह, एक इस जगह और एक इस जगह, क्योंकि ये रिपीट हो रही है। तो प्रोग्रामिंग में आपको पता है अच्छा प्रोग्रामर वही होता है जो कोड को रिपीट ना करे, जो मतलब एक बार कोड करे। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं, फिर उस पर ही हम सेंड कीज़ क्लियर और सेंड कीज़ परफॉर्म करेंगे। लाइक मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये टेक्स्ट एरिया है तो मैं कह लेता हूँ एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लाइक जहाँ इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेता हूँ, फिर उस पर ही मैं एक्शन परफॉर्म करूँगा। ये एक अच्छे प्रोग्रामर की निशानी है। तो आप भी, मैं उम्मीद रखता हूँ आप भी आगे बहुत अच्छे प्रोग्रामर बनेंगे, इसलिए हम बेस्ट प्रैक्टिस ही करते हैं। तो मैंने कह दिया सर्च एंड देन अंडरस्कोर टेक्स्ट एरिया। ठीक है, मैंने कह दिया सर्च टेक्स्ट एरिया और मैंने इसके अंदर क्या कर, सर्च टेक्स्ट एरिया एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मैंने इस पूरी चीज़ को स्टोर कर दिया। अब मैं ये कर लेता हूँ, इस सेंड कीज़ को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, मैं सेंड कीज़ को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और अब क्योंकि मैंने इस चीज़ को, मतलब इस एलिमेंट को जो मैंने फाइंड किया है, इस टेक्स्ट एरिया को, सिर्फ इस टेक्स्ट एरिया को जो मैंने फाइंड किया है, इसको मैंने सर्च टेक्स्ट एरिया के अंदर स्टोर कर दिया है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं कह दूँगा सर्च टेक्स्ट एरिया डॉट एंड देन मैंने डॉट सेंड कीज़ और ये डॉट सर्च टेक्स्ट एरिया डॉट सेंड कीज़। अब मुझे क्या करा, इसको मैंने एक ये जो चीज़ थी कंप्लीट, इसको मैंने अपने वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया सर्च टेक्स्ट एरिया के अंदर, और फिर इस सर्च टेक्स्ट एरिया पर मैंने सेंड कीज़ कर दी, मतलब टाइप कर दिया क्या, फैंटेस्टिक कोड। और अब इसी जगह मुझे यही काम करना है, मैं इस पूरा जो ये मैंने फाइंड किया इसको भी रिमूव कर देना है मुझे अपनी इस सर्च टेक्स्ट एरिया वेरिएबल के साथ, जिसकी वजह से मुझे ये रिपीट नहीं करना पड़ेगा और इतना लंबा कोड नहीं लिखना पड़ेगा। अब मैं इसको भी रिमूव कर लेता हूँ। इसी सर्च टेक्स्ट एरिया को अब मुझे क्लियर करना है, तो मैंने बजाय इस पूरे को फाइंड करने की और उसके बाद उस पर क्या करने के, अपना एक्सपाथ वगैरह देने के, मैं क्या कर लेता हूँ, इसको रिप्लेस कर लेता हूँ सर्च टेक्स्ट एरिया डॉट क्लियर। और फिर अब मैं
अब इस जगह भी मैं यही सेम कर लेता हूँ, मैं क्या देता हूँ सर्च टेक्स्ट एरिया डॉट अगेन सेंड कीज। ये देखिए कितना आसान हो गया, हमने एक बार इसे फाइंड करा और क्या कर दिया, उसे स्टोर कर दिया अपने सर्च टेक्स्ट एरिया के अंदर। फिर हमने उसी जो हमने फाइंड करा था उसको हमने स्टोर करा था सर्च टेक्स्ट एरिया के अंदर, तो उस पर एक बार हमने सेंड कीज कर दिया, फिर एक बार उसे क्लियर कर दिया, और फिर अगेन एक बार मैंने उसे क्या कर दिया, उस पर दोबारा टाइप कर दिया। तो हमने जो ये काम, जो ये एक काम, ये जो 3 दफ़ा हो रहा था ये वाला एक काम, हमने इसे एक दफ़ा करके बाकी दोनों दफ़ा रीयूज़ कर लिया, रीयूजेबिलिटी परफॉर्म कर दी। अब मैं इसको दोबारा रन करके आपको दिखाऊंगा तो भी सेम ही रिज़ल्ट आएगा। मैं इसे रन कर लेता हूँ तो आप स्क्रीन पे देखेंगे कि भाई ये देखें, आप देख रहे हैं कि google.com की वेबसाइट ओपन हुई, ये टाइप करेगा, फिर क्लियर करेगा, फिर टाइप करेगा, एंड देन ये रिज़ल्ट हमारी दिखाएगा जो कि है फैंटास्टिक कोड। ये देखें, ये देखें इसने रिज़ल्ट दिखाया। अब ये क्लोज हो जाएगा, बेहतरीन हो गया। अब अगर आप चाहते हैं कि ये मतलब आप इसे रिज़ल्ट को अच्छे से देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये जब रिज़ल्ट आ जाए तो उसके बाद ये रुक जाए, आप चाहें तो यहाँ पे डीबग पॉइंट जो कि डीबगर हमने देखा है, आप इसे भी सेट कर सकते हैं। हमारे पास बेसिक पाइथन के ऊपर बेसिक पाइथन की प्लेलिस्ट में डीबगर पर भी कंप्लीट वीडियो बनी हुई है, आप उसे भी देखें तो ये किस तरह इसको यूज़ करना है आप वो भी देख लेंगे। और अगर डीबगर का ये एक अच्छा फीचर है, बहुत बड़ा फीचर, इवेल्यूएट एक्सप्रेशन, आप उसे भी देख सकते हैं बेसिक पाइथन की हमारी वीडियोस में। अब अगर मैं इसको डीबग मोड पे चलाता हूँ तो अब ये क्या करेगा, इस टाइम डॉट स्लीप पे आके स्टॉप हो जाएगा, और ये फिर तब तक क्लोज नहीं होगा जब तक मैं इसको पास नहीं करूँगा। ये रन टाइम पे उसे क्या कर देगा, रोक देगा। मैंने इसको डीबग मोड पे चलाया, तो अब आप देखेंगे कि ये अपना एक्शन परफॉर्म करेगा, एंड देन इन द एंड ये क्लोज नहीं होगा, रुक जाएगा जब तक कि मैं ऐसे ना कहूँ कि ये क्लोज हो जाए। और ये डीबग का फीचर है, ये देखें। इसने सर्च किया और ये इस टाइम डॉट स्लीप पे आके रुक गया। अगर मैं आपको विंडो दोबारा ओपन करके दिखाऊंगा तो ये विंडो क्लोज नहीं हुई होगी, बल्कि ये इसी जगह रुकी रहेगी जब तक कि मैं इसे पास ना करूं। अब ये देखें, मैंने विंडो ओपन की जो कि सर्च बार के अंदर थी यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा जो डीबगर था ये इस पॉइंट पे आके रुका तो विंडो मिनिमाइज़ हो गई, ये क्लोज नहीं हुई। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, इस विंडो को यहाँ से, आप यहाँ देख सकते हैं। मैं इस विंडो को अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, तो आप यहाँ पे देखें कि ये इसने इस जगह रुका हुआ है, ये इस जगह रुका हुआ है। ये इसलिए तब अब ये रुका रहेगा तब तक जब तक मैं इसको इस डीबग पॉइंट को मूव ना करूं, आगे आगे मूव ना करूं, या फिर इसको रिज्यूम, इस प्रोग्राम को रिज्यूम ना करूं। जब तक मैं चाहूं तब तक ये इस जगह खड़ा रहेगा, कहीं भी नहीं जाएगा। तो ये एक फ़ायदा होता है हमारे डीबगर को यूज़ करने का, आप इसे स्टॉप कर सकते हैं और इस जगह आप फिर कोई भी एक्शन परफॉर्म करना चाहें तो एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने इसको यहाँ रोक रखा है, अब मैं चाहता तो एक और बार क्या कर सकता था, इस फैंटास्टिक कोड को यहाँ से फाइंड करके इसे, इसका एलिमेंट, इसका एक्सपाथ फाइंड करके फिर क्या कर सकता था, इस पर अगर क्लिक करवा सकता था, और इस पर जब क्लिक करवा सकता था तो मैं डायरेक्ट अपने यूट्यूब के ऊपर भी लैंड कर सकता, मतलब यूट्यूब के ऊपर भी जा सकता था अगर मैं इस पर क्लिक करवा लेता। आप चाहें तो आपकी ये टास्क है, आप इसको यहाँ पे फाइंड करें, आप ऐसा ही प्रोग्राम बनाएं सारा यहाँ तक हो, जहाँ तक इसे बनाएं, एंड देन उसके बाद क्या करें, इस फैंटास्टिक कोड का भी एक्सपाथ बनाएं, और इसका एक्सपाथ बनाना जिस तरह हमने एक्सपाथ बनाया अभी तक, आप इसका एक्सपाथ बनाएं। ये आपकी टास्क है, आप इसका एक्सपाथ बनाएं और इस पर क्लिक करें, और इस पर क्लिक करके आपने क्या करना है, आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आप यूट्यूब चैनल के youtube.com के ऊपर चले जाएंगे, मेरे चैनल के ऊपर। तो आप देखें ये फैंटास्टिक कोड जो कि मेरा चैनल है, ये उसका अबाउट है, आपको इसकी अबाउट चैनल डिटेल्स बता रहा है। आप इसे क्लिक करेंगे तो बैकएंड पे हमारा चैनल जो है वो ओपन हो चुका है, तो इसे आप ओपन कर सकते हैं। तो आप अभी के लिए क्या करें, जो हमारे पास रिजल्ट आ रही है उस पर फैंटास्टिक कोड का एक एक्सपाथ बनाएं और उसे क्लिक करें। ये आपकी टास्क है, इतनी सी आपकी टास्क है, और बस इतना ही। अब हम अगर आप चाहते हैं, जिस तरह एक और चीज़ भी हम, एक तो ये आपकी टास्क हो गई, दूसरी आपने ये देखेंगे ये हमेशा विंडो इतनी ही ओपन हो रही है। अगरचे आप चाहते हैं कि ये जो विंडो है, ये विंडो इतनी ना आए, फुल स्क्रीन जितनी हमारे लैपटॉप की या सिस्टम की स्क्रीन है उसकी कंप्लीट विंडो पर आए, तो आप मैक्सिमाइज विंडो एक मेथड होता है, उसे भी यूज़ करके इसे मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। हम क्या कर लेते हैं, उसे भी देख लेते हैं। आप चाहें तो इसको यहाँ पे मैक्सिमाइज विंडो को टाइप भी कर सकते हैं। अगर आप टाइप नहीं करना चाहते, यहाँ पे आप टाइम डॉट स्लीप के बाद इसे मैक्सिमाइज माई ड्राइवर डॉट मैक्सिमाइज विंडो को यूज़ कर सकते थे। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं,
इसी आप, क्योंकि हम डीबग मोड पे खड़े हैं, तो आपको अगर मैं यहाँ से इसको थोड़ा विंडो को थोड़ा ऊपर करता हूँ एंड देन इस मोर पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इवेल्यूएट एक्सप्रेशन, जो कि जिस पर भी हम वीडियो देख चुके हैं हमारे बेसिक पाइथन के ऊपर, यहाँ पे भी लिख सकते हैं लाइक माई ड्राइवर डॉट एंड देन मैंने कह दिया मैक्सिमाइज विंडो। अगर इस एक्सप्रेशन को भी रन करेंगे, इवेल्यूएट करेंगे, तो आप देखेंगे हमारी ये जो विंडो है ये ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज हो जाएगी। ठीक है, लाइक मैं इसको इवेल्यूएट करता हूँ, मैंने कर दिया इसको इवेल्यूएट, तो आप देखें ये हमारी विंडो जो है ऑटोमेटिक ये क्या हुई, इस मैक्सिमाइज हो गई। तो मैक्सिमाइज विंडो जो है वो एक मेथड है जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी विंडो को, जो ये विंडो है इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और फिर अब ये क्या, अब जब तक हम इसको चला रहे होंगे, हमारी ऑटोमेशन या फिर जो हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा, तब तक ये विंडो इतनी बड़ी ही हमारी फुल स्क्रीन पर ही आएगी, मैक्सिमाइज होगी। जिस तरह मैक्सिमाइज होता है इसी तरह मिनिमाइज विंडो भी होता है। आप मिनिमाइज विंडो को भी यूज़ करके अपनी जो विंडो, आपकी जो विंडो है वो मिनिमाइज ही रहेगी, ओपन ही नहीं होगी। तो इट्स अप टू यू कि आप क्या यूज़ करते हैं। अगर आप कंप्लीट विंडो देखना चाहते हैं तो आप मैक्सिमाइज विंडो यूज़ करें, और अगर आप चाहते हैं आपकी विंडो अपीयर ही ना हो, मतलब मिनिमाइज हो, तो आप मिनिमाइज विंडो को भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस करें। और अगर आप चाहते हैं, अब मैंने तो यहाँ इन द एंड बस इवेल्यूएट एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए आपको दिखाया है कि किस तरह हम लोग मैक्सिमाइज विंडो को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कंप्लीट अपनी इस मतलब स्क्रिप्ट के लिए आप चाहते हैं पूरा प्रोग्राम आपका कंप्लीट जो है वो मैक्सिमाइज विंडो पर ही चले, तो जहाँ आप इसको ड्राइवर को, इस वेबसाइट को क्रिएट करने से पहले इस जगह जहाँ आप इस ड्राइवर को क्रिएट कर रहे हैं, हमने अपना ड्राइवर क्रिएट कहाँ किया, इस जगह हमने अपना ड्राइवर क्रिएट किया है। आप क्या कर सकते हैं, इसी जगह इसको कह सकते हैं माई ड्राइवर डॉट एंड देन मैक्सिमाइज विंडो। आप यहाँ जब इसे कॉल करेंगे तो आपका जब जैसे ही ड्राइवर बनेगा, क्रोम जैसे ही, गूगल क्रोम का ब्राउज़र जैसे ही ओपन होगा, तो ये क्या करेगा, अपनी जैसे ही ओपन होगा तो ओपन होते साथ अपनी विंडो को मैक्सिमाइज कर देगा, मतलब फुल स्क्रीन पाएगा। और उसके बाद जितने भी ये टास्क आपकी जो परफॉर्म होगी, जैसे google.com की वेबसाइट को गेट करेगा, या फिर ये टाइप करेगा, क्लियर करेगा, क्लिक करेगा, या कोई भी एक्शन यहाँ जो जितने भी एक्शन आप परफॉर्म करेंगे वो सारे, उन सब के लिए विंडो क्या होगी, मैक्सिमाइज ही सेट हो जाएगी। मतलब आप जैसे ही इसको चलाएंगे तो विंडो मैक्सिमाइज ही रहेगी, वो मतलब अपना एक इसी तरह की विंडो रहेगी, इसके अलावा चेंज नहीं होगी। वो मतलब एक दफ़ा में इसी एक दफ़ा छोटी ऑन होगी, विंडो का साइज़ थोड़ा कम हो, उसके बाद जैसे ही ये विंडो मैक्सिमाइज विंडो मेथड को आप यूज़ करेंगे तो आपकी विंडो बड़ी हो जाएगी, और फिर कंप्लीट प्रोग्राम के लिए आपकी विंडो जो है वो मैक्सिमाइज ही रहेगी। तो आज के लिए मैं समझता हूँ इतना काफ़ी है। फिर हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं कि किस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं। हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं कि किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आगे देखेंगे हम और क्या क्या एक्शंस जो हैं या फिर और क्या क्या इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इस प्रोग्राम को रिज्यूम कर लेता हूँ ताकि ये भले मेरा जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये मेरा प्रोग्राम एंड हो गया, एंड हो जाएगा। एंड देन ये जो विंडो है ये भी वो जो विंडो थी हमारी जो यहाँ पे अपीयर हो रही थी जो कि हमारे प्रोग्राम की, वो भी एंड हो गई है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।